गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में 25 मई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस को। और डेली की तरह ये वीडियो आपका मेरे चैनल पे सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मिलता है। और इस वीडियो में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस को डिटेल से समझते हैं। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका दिया है लुइस हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन है कार्लोस सेंज जूनियर, तीसरा ऑप्शन है मैकलारेन एल नॉरिस और चौथा जो ऑप्शन है वो है मैक्स वेरेस्टापेन। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है इसका चौथा वाला हो जाएगा मैक्स वेरेस्टापेन। यहाँ पर इनके द्वारा दूसरी बार इस खिताब को जीता गया है और पूरे करियर की अगर मैं बात करूँ तो इनकी ये 12वीं जीत है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। देखिए मैक्स वेरेस्टापेन रेडबुल के ड्राइवर हैं, मतलब कि इनकी जो कंपनी का नाम है वो क्या है, रेडबुल है। और इनकी ये दूसरी जीत है, साथ ही साथ करियर की ये 12वीं जीत है। और इस रेस में इसी मतलब चैंपियनशिप में जो दूसरे स्थान पर रहे थे उनका नाम है कार्लोस सेंज जूनियर। ठीक है, जो मैंने ऑप्शन में दिया था, ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे था। और तीसरे स्थान पर रहे हैं मैकलारेन एल नॉरिस। इसमें देखिए हैरानी वाली बात है कि जो लुइस हैमिल्टन है, आपने अक्सर नाम सुना होगा लुइस हैमिल्टन का, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले ऑप्शन पे थे लुइस हैमिल्टन। यहाँ पर लुइस हैमिल्टन जो फरारी के ड्राइवर हैं ये 7वें स्थान पर हैं। बड़ी हैरानी की बात थी यहाँ पर, इसी मतलब ग्रैंड प्रिक्स में 7वें स्थान पर। अक्सर कर ये क्या करते थे, हर एक मतलब प्रिक्स को क्या कर लेते थे, जीत लेते थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा एटियन ग्लिचच पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है हॉकी इंडिया, पॉलिश हॉकी संघ, उज्बेकिस्तान हॉकी फाउंडेशन और नोटा। तो यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, हॉकी इंडिया। तो देखिए बेझिझक आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं हॉकी इंडिया, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी कभी भारत का नाम अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप 98% तक आप उसको आंसर सही मान सकते हैं। तो यहाँ पर हॉकी इंडिया ने इस खिताब को जीता है। यहाँ पर हम आगे अगर बात करें इसी क्वेश्चन की, तो देखिए 47वीं FIH कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पुरस्कारों की घोषणा की गई। और यहाँ पर देखिए प्लो नेग्रे पुरस्कार दिया गया है उज्बेकिस्तान हॉकी को, और थियो स्केमा पुरस्कार दिया गया है पॉलिश हॉकी संघ को, और सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार दिया गया है शेसेन विलियमसन को, ये न्यूजीलैंड के हैं। और साथ ही साथ गुस्ट लाथोवर्स मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है इवोना मक्कर को। तो ये 4 पुरस्कार और थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि परेशान मत, तो ये पूरा आपको डिटेल से समझाया जाता है इस चैनल पे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए किसको भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है क्रिस गोपाल कृष्ण, दीपक ब्रज कुमार, राजेश बंसल और मृत्युंजय महापात्र। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा राजेश बंसल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जिसके पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था क्रिस गोपाल कृष्ण। ठीक है, जबकि यहाँ पर अभी जो बनाया गया वो कौन है, राजेश बंसल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, राजेश बंसल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं जिनको ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स ये हर वर्ष क्या करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो हमारे एशिया के 2 जो प्रमुख व्यक्ति हैं, 4 में से आपका जो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, जो जोंग शहनशाह थे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, मतलब जोंग शहनशाह को इन दोनों ने पीछे छोड़ दिया, मतलब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इन दोनों के द्वारा जोंग शहनशाह, ये चीन के थे, इसको पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है
और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है जो एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में है। साथ ही साथ जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, इनके बाद एलॉन मस्क का नाम आता है और कहीं कहीं पे आपको रिपोर्टों में एलॉन मस्क का नाम ऊपर देखने को मिलता है और जेफ बेजोस का नीचे। चौथे नंबर पे आप याद रखिएगा बिल गेट्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों यहाँ पर, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 4 में से एक आंसर है, इनका नाम है जेन गुडाल। जेन गुडाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डियान फॉसी नहीं है और डेविड एटनबरो तो ये भी नहीं है, और ह्यूगो वॉन लेविक ये इनके पति हैं, ठीक है, ह्यूगो वॉन लेपिक ये पति हैं इनके और ये भी एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो जेन गुडाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए जेन गुडाल प्रकृतिवादी हैं और इन्होंने भी एक चैंपियनशिप पे कई सारे अपने शोध किए थे, उसके लिए भी इनको पुरस्कार दिया गया। और जानवरों की जो बुद्धि होती है या मानवता होती है उस पर कई सारे काम किए गए जिनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार की, तो ये स्थापना हुई थी इसकी 1973 में और इसमें 1.1 मिलियन की राशि दी जाती है, अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं इसमें, और आयोजित इसको कराता है फ्रांस कॉलिंस द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर G20 की मेजबानी क्या पूछ रहा है? 4 ऑप्शन है, भारत, फ्रांस, इटली और ईरान। तो देखिए भारत में तो वैसे स्थिति खराब है, तो जाहिर सी बात है जो भारत है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं करेगा। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? इटली, ठीक है। इटली ने इसकी क्या करी है? मेजबानी करी है। और इटली की राजधानी क्या है? रोम है। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है और राष्ट्रपति का नाम है सर्जिया मटरेला। क्या नाम है? सर्जिया मटरेला। देखिए जो नाम मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप उसको 2-3 बार बोला करेंगे आराम से नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों यहाँ पर हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 के सबसे अमीर एथलीटों में शीर्ष पर कौन है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है नेमार, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा ऑप्शन है लियोन मेसी, चौथा ऑप्शन है आपका कोनोर मैकग्रेगर। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर हो जाएगा इसका चौथा वाला हो जाएगा कोरोन मैकग्रेगर, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर इनकी जो संपत्ति है वो सबसे ज़्यादा है एथलीटों में। देखिए यहाँ पर भारत के किसी भी एथलीट का नाम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौर, दूसरा ऑप्शन है किरण रिजिजू, तीसरा ऑप्शन है हेमंत विश्व शर्मा और चौथा ऑप्शन है नोटा। तो नोटा वाला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 में से आपका आंसर है और आंसर हो जाएगा हेमंत विश्व शर्मा। अब हेमंत विश्व शर्मा दोस्तों आपने सुना होगा, हाल ही में इनको असम के मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया है, ठीक है। तो असम के मुख्यमंत्री बने हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेडरेशन या जो बैडमिंटन संघ है इसकी बात करते हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है ये आपका कुआलालंपुर पर पड़ता है और ये मलेशिया में स्थित है, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है पॉल एरिक। अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मलेशिया है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है, मलेशिया। भारतीय बैडमिंटन संघ की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका गठन 1934 में हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में पड़ता है। और इसने जो पहला अपना आयोजन करना स्टार्ट करा था वो 2 साल बाद 1936 में अपने पहले खेल का आयोजन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है मैं और मोटो, दूसरा ऑप्शन है माउंट न्यामुरगिरा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है माउंट न्यारागोंगो और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका माउंट बिसोके। 4 ऑप्शन में से आपका जो आंसर है वो ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला माउंट न्यारागोंगो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो ज्वालामुखी था इससे पहले वर्ष 2002 में भी इसमें विस्फोट हुआ था और लगभग 250 से भी अधिक लोग यहाँ पर क्या हो गए थे? मारे गए थे। रेलवे ट्रैक्स और कई सारे शहर जल गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका एयरपोर्ट था, जो रनवे था एयरपोर्ट का, उस पर भी कई सारे
जो लावे की वो थी वो आके बिछ गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसी ज्वालामुखी के द्वारा कई सारा नुकसान हमें देखने को मिला था कॉन्गो के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने किस मंत्री की 5 दिवसीय वार्ता यात्रा के लिए वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे? तो देखिए केंद्र सरकार के किस मंत्री की है यहाँ पर यात्रा की गई है। तो देखिए पहला ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और चौथा जो ऑप्शन है विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत के लिए देखिए यहाँ पर 5 दिवसीय ये यात्रा निर्धारित की गई है, अमेरिका के लिए 5 दिवसीय यात्रा निर्धारित की गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। वह भारत एवं अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड-19 संबंधित सहयोग पर व्यापार मंचों की वार्ता करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरस, इनसे भी यहाँ पर ये मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो पुस्तक लिखी गई हैं। ठीक है, आज पुस्तक है, दिवस नहीं है। यहाँ पर पुस्तक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए नेहरू, तिब्बत और चीन, ये बुक का नाम है। इस बुक को लिखा गया है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। एक और बुक है यहाँ पर इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, इस बुक को लिखा है रविशंकर मेनन ने। तो 2 यहाँ पर आपको बुक बताई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये और इनको याद कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी मैंने आज आपको क्वेश्चन पढ़ाए वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आप याद कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके आपको बताना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ ठीक सुबह 7 बजे आपको मेरे चैनल पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल सुबह ठीक 7 बजे मेरे चैनल पे हाजिर हो जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।